हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ठीक है, तो ज्योग्राफी हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जेपीएससी का एग्जाम हुआ ना, तो सीडीपीओ एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछने की संभावना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रवाल भित्ति को, ठीक है, एटॉल्स बोलते हैं ना इसको, प्रवाल भित्ति। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जो पूछने का जो ट्रेंड है ना, अब चेंज हो गया आपका। पहले वन लाइनर फैक्ट के मोड पे पूछता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। मतलब 3-4 फैक्ट को आपको क्या करता है, स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है आजकल। देखिए प्रवाल भित्ति आपको कहाँ कहाँ दिखने लगेगा। ये आप अपना भारत का मैप देख रहे हो ना, प्रवाल भित्ति यहाँ पर मिलेगा। मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है आपका, फिर कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे, यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ये अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड में वहाँ पर देखने को मिलेगा। सुंदरबन इलाका है ना, जो सुंदरबन का जो है डेल्टा, वहाँ पे आपको प्रवाल भित्ति देखने को नहीं मिलता है। यही क्वेश्चन फ्रेम करता है कहाँ कहाँ एटॉल्स देखने को मिलेगा। तो कच्छ की खाड़ी में, याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि मान लिया पूछेगा प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति के बारे में पूछेगा कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको बता दें ये प्रवाल भित्ति जो है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लो चार्ट बना के। ये मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है इस पर। फिर हम बात करेंगे अगले फैक्ट पे, कच्छ की खाड़ी में। ये बहुत बार जो है ना स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा गया, कच्छ की खाड़ी। और क्या है, एंड थर्ड देख लीजिए यहाँ पे, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय। तो यहाँ पर आपको एटॉल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, कुछ और देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछने वाला है। आपने देखा है कोसी जो है ना, कोसी परियोजना, याद रखिएगा। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना क्यों देख रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है यहाँ पे। कोसी परियोजना कब हुआ था, 1954 में। किस देश के बीच में हुआ ये भी देख लीजिए। कोसी परियोजना है जो 1954 में हुआ है, भारत और नेपाल, एवं नेपाल के बीच में हुआ है। ठीक है, और क्या फैक्ट हो सकता है यहाँ पे, और ये है ना जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना है। चलिए ये फैक्ट यहाँ तक याद रखिएगा। एक और फैक्ट को देख लीजिए यहाँ पे, गंडक परियोजना को देख लीजिए यहाँ पे, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना। ये हम ज्योग्राफी वगैरह इलाका में ज्योग्राफी वाला जो है टॉपिक को देख रहे हैं क्योंकि करंट में रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना है। गंडक परियोजना कब हुआ था, 1959 में। इन दो देशों के बीच में हुआ है, तो याद रखिएगा ये भी जो है भारत और नेपाल, भारत व नेपाल, 1951। और ये भी जो परियोजना है ना, जल विद्युत परियोजना है ये भी। ठीक है, याद रखिएगा, जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है, जैसे कि आपने देखा है कंकड़। कंकड़ किस में पाया जाता है, कंकड़ ये क्वेश्चन पूछता है मैचिंग के फॉर्म में। तो कंकड़ आपका हो गया, जो आपने देखा है बांगर सीमेंट वगैरह होता है ना, बांगर का, बांगर मिट्टी होता है, तो अब कंकड़ उसमें देखने को मिलता है, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है। चार जो होता है ना, चार, देखिए चार, ये आपको डेल्टा में देखने को मिलेगा। डेल्टा जो बनता है ना, सुंदरबन डेल्टा वगैरह, उसमें चार जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको बता दें कायल, कायल कहाँ पे होता है, और मांड होता है आपका पंजाब का मैदान में। मांड जो है ना आपको देखने को मिलेगा पंजाब के मैदान में। ठीक, ये क्वेश्चन जो है मैचिंग का फॉर्म ऐसे से पूछता है कभी कभी, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी क्यों पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि एग्जाम में मतलब आने की संभावना है यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसका कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सा सहायक नदी है, देख लीजिए। इसका है सुबनसिरी, पूछता है, चार ऑप्शन दे देगा। सुबनसिरी क्यों न्यूज़ में है अभी पता है ना आपको। अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोल रहा है कि मेरा हिस्सा है वो, मेरा तिब्बत का हिस्सा है। और भारत ने इस जो है क्लेम को पूरा आधारहीन बताया है, बेतुका बताया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। मानस हो गया, ये सब क्या है, मानस जो है ना, सुबनसिरी हो गया, सारे किसका है, ट्रिब्यूटरी है आपका, कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी का। याद रखिएगा, मानस हो गया, सुबनसिरी हो गया, बुरोई हो गया, बुरोई, बुरोई, और क्या है, बुरोई के बाद है आपका बेकी, बेकी। ठीक,
और आपको बता दी नदी निकलता कहाँ से, तो मानसरोवर जो झील है ना, मानसरोवर जो झील है वहीं से निकलता ही है, याद रहेगा। तिब्बत पठार जो है ना, तिब्बत पठार का, तिब्बत जो पठार है उसका मानसरोवर झील से ये निकलता है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए अपना जो मैप है ना, अपने जो भारत का मैप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है अपना भारत का मैप, ठीक है, देख रहे हो ना, अपना जो भारत का मैप है इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है भारतीय सर्वेक्षण, याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग। क्योंकि अभी आपका यूटी वगैरह बना है ना, यूनियन टेरिटरीज बना है आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो जो भारतीय जो सर्वेक्षण जो विभाग के द्वारा जो है मैप का फॉर्मेशन होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसके द्वारा बनाया जाता है, और ये ना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे इसको, इसमें महत्वपूर्ण है तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। और भारतीय जो सर्वेक्षण जो विभाग है ना कहाँ है, देहरादून में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है ना, ये कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ है, पाया जाता है नहीं, देहरादून में। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में, देहरादून। देहरादून से याद आया, जो भी यूकेपीसीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म आ चुका है, आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए आपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में सुना होगा, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगुलर जिसको बोलते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, ये पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो गलियारा को जोड़ता है ना, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे क्या देखेंगे, यस, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपके यहाँ पे, सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ है, पूछता है कि अर्बनाइजेशन सबसे अधिक कहाँ पे है, नगरीकरण कहाँ पे है, पूछेगा किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए गोवा में सबसे अधिक यहाँ पे है आपका क्या है, नगरीकरण है, ठीक है। लगभग अभी जो है पूरे भारत में अगर देखेंगे तो 31% जो है ना नगरीकरण है, कितना है 31%, 2011 का सेंसस जो है अगर देखिए तो याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके मोटे अनाज का जो है ना, मोटे अनाज जो होता है, मोटे अनाज का प्रोडक्शन, मोटे अनाज सबसे अधिक जो है ना कहाँ होता है आपका, तो कौन कौन सा राज्य याद रखिए, कर्नाटक में होता है सबसे अधिक, राजस्थान में होता है, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको सिविल सर्विसेज में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो राजस्थान ऑप्शन में दिया होता तो राजस्थान ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, और मध्य प्रदेश, इन तमाम जो क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा मोटे अनाज, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो जो जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है फैक्ट के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। आगे जब बढ़ेंगे हैं तो मुझे जो देखने को मिलता है, एक शब्द है मालनड, ठीक है, ये बोलेगा मालनड जो है ना किस पठार से जुड़ा हुआ है, कौन सा पठार से, याद रखिएगा, जो मालनड है ना ये किसका भाग है पता है, मालनड, यह है आपका कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का जो पठार है ना उसका ये भाग है, कर्नाटक का पठार का ये भाग है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसको कर्नाटक का जो है ना चेरापूंजी भी कहते हैं, कर्नाटक का, क्योंकि कर्नाटक अभी न्यूज़ में आ रहा है वाटर क्राइसिस के कारण, आपने देखा ना, कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहते हैं, तो हो सके तो क्वेश्चन रिपीट कर देगा, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। और मालनड हो गया, चेरापूंजी कहते हैं, चेरापूंजी पता ना क्यों फेमस है, यहाँ पे सबसे अधिक जो है बारिश होता है, मशीन जो मेघालय का जगह ही है, चेरापूंजी मशीन राम आपने नाम पढ़ा सुना है ना, वो मेघालय में, जहाँ पे सबसे अधिक वर्ल्ड का सबसे अधिक जो है ना बारिश होता है, ये याद रखिएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे दक्षिणी प्रायद्वीप के बारे में, देखिए दक्षिणी प्रायद्वीप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप अब भारत का जो दक्षिणी भाग देख रहे हो ना ये वाला, वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, याद रखिए गोंडवाना जो लैंड है ना उसका पार्ट है ये, गोंडवाना लैंड में जो है कौन कौन सा आ जाएगा, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत इसका भाग है, ठीक है, याद रखेंगे ये। और कौन कौन सा आता है इसमें, इसमें आता है आपका मध्य प्रदेश आता है, एमपी आ गया, फिर कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश के बाद आपका आ गया आंध्र प्रदेश आ गया,
है ना। उसके बाद आ गया तेलंगाना आ गया, उसके बाद आपका आ गया महाराष्ट्र। ये तमाम क्षेत्र को आप याद रखेंगे। मैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपके सामने बता दे रहा हूँ ताकि बोरिंग ना लगे, चीज़ों को आप अब देखोगे ना तो क्लियर होता चला जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जगह याद रखिएगा। बोलेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना, उसमें जगह दे दिया था, बताइए कौन कौन सा राज्य में है। जैसे आपको बोला था कि आप पूरब से पश्चिम के दिशा में समझा मतलब अरेंज करें। तो नामरूप, ये नामरूप का जो है डाला था नामरूप। ये नामरूप पता कहाँ है? ये नामरूप है आपका, नामरूप है असम में, याद रखेंगे। कहाँ है? असम में है। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट तो देखिए यहाँ पे असम में है। और कोटा कहाँ है यहाँ पे आपका? कोटा भी आपका थर्मल पावर के लिए फेमस है। कोटा है आपका राजस्थान। और ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है ना क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई की प्रेशर में आके। बहुत तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो कॉम्पिटिटिव इतना अधिक हो गया है कि लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग सुसाइड करते हैं। आपने आर्टिकल को देखा होगा, आते रहता है यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें एक और जो फैक्ट है यहाँ पे जो मैंने देख के रखा है, हाँ, उत्तर प्रदेश में जो है ना ओबरा, ओबरा भी यूपी में है। ओबरा कहाँ है? यूपी में है। ये क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में, एग्जाम में पूछा गया स्टेट पीसीएस का। तो ये सब जो है ना पूछने की पूरी संभावना है, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। ओबरा हो गया, नामरूप हो गया, और परीक्षा पारीक्षा ये भी कहाँ है आपका? यूपी में है। ये तमाम फैक्ट को याद रखेंगे। कोटा भी जो है आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। परीक्षा जो यूपी में है, और ओबरा, ओबरा भी आपका यूपी में है, और नामरूप असम में है। ठीक है, चलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, समय कितना हो गया? 11 मिनट, और हमारे पास 5-6 मिनट और है, फटाफट चीज़ों को देख लेंगे। साइलेंट वैली आपने नाम सुना होगा, कहाँ है? पूछता है साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली क्यों देख रहे हैं? क्योंकि स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछता है, और आपका सीडीयू पे जो एग्जाम होना है ना उसमें पूछने की संभावना है। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में, याद रखिए पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट और देख लीजिए यहाँ पे, साइलेंट वैली जो है ना ये नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम, नीलगिरी जो पता है ना आपको, नीलगिरी वही जगह है। अभी आपका जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद आता है नल्ला मलाई, अन्ना मलाई आता है, उसके बाद आता है कार्डमम पहाड़ी। तो तीनों को अरेंज करने के लिए बोला था कि नॉर्थ से साउथ बताइए आप। तो नीलगिरी याद रखिए जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता है, इसी का दक्षिण पश्चिम भाग में जो साइलेंट वैली देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे पौधे जानवरों को दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। साइलेंट वैली क्यों फेमस है आपको पता है ना? यहाँ पे जो है पौधे और जानवर, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं ना, पौधे और जानवर, जानवर की जो है दुर्लभ प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। पौधे जानवर की दुर्लभ दुर्लभ प्रजाति यहाँ पे क्या प्रजाति पाई जाती है, इसलिए फेमस है ये, ठीक है। और हाल ही में क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे एक नदी पास करता है यहाँ पे, उस नदी का नाम पता है? कुथिम्फू, कुथिम्फू वो नदी है, ठीक है, कुथिम्फू, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फ्लो अगर हम लोग बात करें तो भारत में कौन सा राज्य जो है ना मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए मोटा अनाज में आपका कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र आता है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है ना, तो शीर्ष में अगर आया है तो कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र आ जाएगा। ऑप्शन में कर्नाटक नहीं था इसलिए राजस्थान आंसर हो जाता, लेकिन अगर कर्नाटक रहे तो कर्नाटक में आप टिक मारोगे। मोटी अनाज, ठीक है। तो जो लीड ये जो राज्य है कौन कौन सा है? राजस्थान है, और कौन सा है? महाराष्ट्र है। क्योंकि अब डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा कि राजस्थान बताइए, महाराष्ट्र पूछिए, बोला कौन कौन सा राज्य जो है लीड करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्नाटक, याद रखेंगे। और मोटे अनाज जो है ना इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फाइबर, ठीक है। इसमें जो है ना प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फाइबर प्रोटीन हो गया, आपको इसमें फैट भी मिलेगा इसमें। और ये फूड जो सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोटे अनाज, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन अधिक है, नंबर 1 पॉपुलेशन हो गया पूरा भारत में, विश्व में, ठीक है। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का काम करेगा। आपको बताते हैं 2023 का जो यूएनए का ईयर था ना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने 2023 को मोटे अनाज के रूप में जो है घोषित किया गया था, ठीक है। और मोटे अनाज से बहुत कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है। और मोटे अनाज को जो है श्री अन्न, आपने नाम सुना होगा ना, श्री अन्न, अन्न
ये मोटे अनाज को बोला जाता है। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, कैसे करके भी क्वेश्चन जो फ्रेम करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके पास टफ क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे अरेंज करेगा, लेकिन घबराना नहीं है। एक और देख लेते जाते जाते, 15 मिनट हो चुका है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे जायद फसल। देखिए जायद फसल कौन कौन सा होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। जायद फसल, ठीक है, जायद फसल कौन कौन सा होता है वो देखेंगे हम लोग। देखिए जायद फसल में आपका हो गया तरबूज, अभी गर्मी का दिन आ रहा है ना, तरबूज, ककड़ी, खीरा, है ना, खीरा, और क्या होता है, खरबूजा, ठीक है, खरबूजा। ये सब जो है आपकी जायद फसल आ गए, याद रखेंगे इसको। यहाँ पर लिख देते हैं, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया ना। और आपको बता दें यहाँ पे इस फसलों में ना एमएसपी जो है ना अनाउंस नहीं किया जाता, याद रखिएगा, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता है यहाँ पे, क्लियर है। और यहाँ पे हो गया ककड़ी, खीरा, खरबूजा और तरबूज, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आपके जायद फसल हो गए। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे रबी फसल कौन कौन सा हो गया। रबी फसल, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रबी फसल, है ना, रबी फसल। ये रबी फसल में ना आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, एमएसपी देखने को मिलेगा। रबी फसल में कौन कौन सा आ जाता है, तो गेहूं आ गया, गेहूं, उसके बाद कौन सा आ गया, सरसों। अभी जेपीएससी का कुछ क्वेश्चन आया था, तो गेहूं का जीन के बारे में पूछा था, इसमें कितना जो है क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम शायद, है ना। तो अभी हमको आपको बता देंगे, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जौ, मटर, ठीक है, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। ये सब जो फसल है ना, याद रख लीजिएगा, चना, ये सब जो है ना रबी फसल के अंतर्गत आता है। चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, सरसों, गेहूं, इसमें आता है ये सब, ये आता है रबी फसल। अब खरीफ फसल देख लीजिए, खरीफ फसल, खरीफ फसल को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। खरीफ फसल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो क्या देखने को मिल रहा है, खरीफ फसल में हो गया आपका चावल, तो धान भी बोलते हैं हम लोग। और आपको पता है चावल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में कोल्डी जो जगह है ना, कोल्डी हुआ, यूपी में है ये, वहाँ से चावल का क्या मिला था, साक्ष्य मिला था, याद रखिएगा, आपका हिस्ट्री में पूछता है ये बोला। तो चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। फ्लो चार्ट में इसलिए बना रहे ना ताकि आपको वीडियो में जब देखोगे ना तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ज्वार हो गया, मक्का हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे, बाजरा, मूंग, मूंग हो गया ना यहाँ पे, और उड़द, उड़द, तूर, ये सब हो गया, खरीफ फसल हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है समय जो 18 मिनट हो गया, मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आई होप आपको चीज़ें अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप अपना फीडबैक देंगे। और CDUP एग्जाम में ना इसे पूछने की संभावना पूरा है, आप लोग अलर्ट रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, धन्यवाद।